और अब खबरें तफसील से। फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान ने एक मिसाल कायम की है और वो दूसरों के लिए बशरे राह बन गई हैं। शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे मैदानी जंग सियाचिन में तैनात की जाने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं। इन्हें मुश्किल तरबियत की तकमील के बाद कुमार पोस्ट में बाज़ाब्ता तौर पर तैनात किया गया है। वो कुमार पोस्ट में बाज़ाब्ता तौर पर तैनात होने वाली पहली खातून अफसर बन गई हैं। थिक्से खानपुर रिनपोचे गोबा की पहल पर शराब स्केट्सलिंग थिक्से में 45 दिन की मुफ्त मौसम सरमा की ट्यूशन शुरू हो गया और लद्दाख के मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीबन 350 तलबा थिक्से मुंतसरी की तरफ से फराहम की जाने वाली ट्यूशन में शिरकत कर रहे हैं। एकेडमिक टीचिंग के अलावा अखलाकी तालीम भी मौसम सरमा की ट्यूशन का हिस्सा है, जिसका एहतमाम थिक्से मोनास्ट्री की तरफ से लगातार चौथे साल किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों के बाहर हर हफ्ते को खुसूसी लेक्चर देते हैं। ठीक से शराब स्केट्सलिंग लर्निंग सेंटर कने yang na sejun tenas kan kane junjigin tene jak jipchu janga ten dulce chani ten guntu se zabjong ka rin metpa tene skepje ठीक से मचस कुंदुन उ जाते तने ठीक से गुन पे चिंदाक जाते शुला जाते नोकले तने बुतकाने लो सुम्बो मा ट्रांसपोरंग मा गैलालुसले इन्नांगता कोविड चाबिसिंगता नाक्सबारदो थोंबा इन्नांगता तेना ब्रेक माने मेदाला तेनंगता माल थाबल देमो कोलते तने बुतकाने लो नंग तेनंगता गुनतु से zabjong bu pultenle tene talo loji painle tene talo tene thugu tangka chabisk skete tene thugu sumgyang apchu nena jateule tene thugu changmala tene tu some tene kona lopti lopchan changmarang nyampu tene si learning juste tene ngatang yarap tene chojai tene ngatang lobjongbu iga phula jada nokle nyampu tene ina tene dosongbu dum tene texer machas kundun ujate tene texi gonpe chindak jate yuna phulte nokle tene nyampu tene ngaji tene learning center youth wing yang tena chokla texer machas task member yang tena chokla tene ngatai sarpanch tene councilor goba yang tene ngatai yule tene uniform mangpe inakwa tene voluntarily tene danglang ika skyote chakla zadenjik tene daksa I tene winter free tuition bo ma transporang yang po dulenjik nokle rewachun tene jak jipchu jangao mal demorang yang po ma smoothly dulen te rewachun jule। मरकजी वज़ारत दाखिला के डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स के लद्दाख सेक्शन ने एक ऑर्डर जारी किया है। इसके मुताबिक लद्दाख यूटी के लिए एक हाई एम्पावर्ड कमेटी HPC तश्कील दिए जाने का फैसला किया गया है। इसकी जोग्राफियाई और इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख के मुनफरिद कल्चर और लैंग्वेज को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये इक़दाम किया गया है। लद्दाख के लोगों के लिए ज़मीन और रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी काम करेगी। ख़ित्ते में जाम तरक्की और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हिल कौंसिल लेह और करगिल को बाख्तियार बनाने के इक़दाम पर भी कमेटी काम करेगी। ये कमेटी MOS होम नित्यानंद राय की चेयरमैनशिप में तश्कील दी गई है। MOS इसके चेयरमैन होंगे। इनके अलावा लद्दाख के LG मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख के अलावा दोनों हिल काउंसिल्स के CECs और लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदे इस कमेटी के मेंबर्स होंगे। एपेक्स बॉडी लेह से 5 और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से 4 मेंबर्स भी कमेटी में शामिल होंगे। उधर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने सिवांग नोरबो को कमेटी में LBA करगिल के सदर के तौर पर शामिल करने पर एतराज़ जताया है। LBA का कहना है कि स्कारमा दादुल LBA करगिल के सदर हैं और इन्हें ही कमेटी में सिवांग नोरबो की जगह शामिल किया जाना चाहिए। जो सर कल एक हाई पावर कमेटी बनाया गया था MHA की तरफ से, उसके बारे में। जी हाँ, उसके बारे में तो फिलहाल जब तक हमारा KDA और KD के साथ हमारा मीटिंग नहीं होता है तब तक हम रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो उसमें कमेटी जो तश्कील दी है उसमें KDA के मेंबर्स में LBA करगिल के नाम से सिवांग नोरबो का नाम इंक्लूड किया है। उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि सिवांग नोरबो हमारा करगिल का प्रेसिडेंट नहीं है। हमारा करगिल का प्रेसिडेंट स्कारमा दादुल है। उनका नाम उसमें शामिल होना चाहिए, तो उस पर हमें ऑब्जेक्शन है। और हमारे मुल्क में बलती गुलकारों के नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। पद्मश्री अवार्ड लेने वाले आखुन असगर अली बशारत,
मरहूम हाजी सादिक अली सादिक करगली के अलावा मारूफ बल्ती गुलकार खादिम हुसैन पंगबल्ती मौसीकी और गाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शीरीन फातिमा बल्ती ने अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके बल्ती क्लासिक गानों और परफॉर्मिंग आर्ट्स का एतराफ़ करते हुए 2019 में उन्हें रियासती अवार्ड से सरफराज किया गया था। हमारे नुमाइंदा ने शीरी से खास बातचीत की। हिंदुस्तान में लगभग 140 करोड़ों की आबादी है, जिनमें से 50,000 बल्ती कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को नेशनल अवार्ड और स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। तो उन्हीं में से एक शीरीन फातिमा बल्ती, जो कि फर्स्ट बल्ती फीमेल सिंगर भी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी सिंगिंग करियर की जर्नी कैसी रही। आपने अपनी जो सिंगिंग करियर है उसकी शुरुआत कैसे की और इस मुकाम तक आप कैसे पहुँचे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सलाम जुले, नमस्कार। मेरा नाम शीरीन फातिमा बल्ती है। मैं बल्ती कम्युनिटी की फ़र्स्ट फ़ीमेल सिंगर हूँ और मैंने अपने सिंगिंग शुरुआत वहाँ आर्मी गुरुकुल स्कूल बोगदां से किया है और वहाँ से मैंने गाना शुरू किया। तो मुझे बहुत मुश्किलात हुई वहाँ पर, बहुत कुछ सब लोगों ने बहुत कुछ बोला। मीडिया पर अपना एक पेज खोला शीरीन फातिमा बल्ती, वहाँ पर मैंने अपने गाने अपलोड करना शुरू किया। तो वहाँ से मुझे पता चला कि गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारा मतलब बल्ती है जो गिलगित बल्तिस्तान में है। तो मुझे वहाँ से भी मेरा फेसबुक में भी और यूट्यूब में और इंस्टाग्राम सब में वहाँ के लोग बहुत है, फ्रेंड्स बहुत है। तो यहाँ पर भी मुझे बहुत ऐसे मंच भी मिला है जहाँ पर मैंने अपने बल्ती कल्चर को रिप्रेजेंट किया था। मुझे सपोर्ट आर्मी लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है और यहाँ से भी मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है हमेशा। तो सबसे पहले मुझे अपने फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता आगे का सफ़र। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे फैमिली ने। तो मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ और सब लोगों को, आर्मी लोगों को भी और जितने भी लोग हैं हमारे देश में उनको भी, और जहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो मुझे इतना मुश्किलात हुई तो तब भी मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जैसे कि आपको 2019 में स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया था, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में बल्ती बहुत कम है, तब भी मुझे यहाँ पर 2019 में स्टेट अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि बल्ती फर्स्ट फीमेल सिंगर जो बल्ती सॉन्ग गाती है। तो मुझे और भी बल्ती लोग हैं जिनको यहाँ पर स्टेट अवार्ड और नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो मैं सब जम्मू कश्मीर स्टेट के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और सब हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। BDC सिडको गुलाम मेहदी ने इलाके के बच्चों को दी जाने वाली हफ्ता तवील आइस हॉकी ट्रेनिंग की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अमृता सरोटेक को मनरेगा 2022-23 के तहत बनाया गया था। तकरीब में बड़ी तादाद में बुजुर्ग शहरियों और बच्चों ने शिरकत की। सेशन खत्म होने तक बच्चों की तरबियत मुस्तकिल तौर पर यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट के ताउन से की जाएगी। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन विमेन विंग ने जेत्सन डोलमा प्रेयर का एहतमाम किया, जो चौखांग विहार लेह में फोनलोब रिनपोचे की मौजूदगी में पढ़ी गई। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन विमेन विंग की सदर ने बताया कि हम माशरे में अमन, तरक्की और खुशहाली लाने और इसके लिए साजगार हालात पैदा करने के लिए जेत्सन डोलमा प्रेयर का एहतमाम करते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि कोविड के बाद इस साल हमें दलाई लामा से ब्लेसिंग्स हासिल हुई हैं।
되네 다방 술 나버다 네시스타 뭔가 예피스 차체스타 사기 때문에 라다스 율리나 되네 공필 차체스가 소바사 되나 수가 되네 지다음에 되네 마당에 정글 이가 되네 예술음에 너가 라 마카딘 집에 내된 두아지바 되나 수가 되네 라마 마마고시 되네 진진자요 라마 주스테노 대성가상 되네 공을 가진데 마당문에 되네 두스균도 많이 맞을 바 일라 볼때 공하되네 두스균도 양결 마당에 피해야 되네 진진 siwa kamsum koore jade thadu lana me ba sangi se goma tochi se lantun zada yame yam do peshi se so malam ta ji sam tene mata na din lam je lam shit tene de su sunji de so ma samme ka ke kan ta shi gyu na ya tene rama su su de skulon dam su be tene da ji ji so malam ta ko shi na ta je ta tena so da ji ji tene donya na ya sunga chichi sinyana mane sinyana ka drama sinyana ka drama sunga sinyana ka ami dewa chela sobe sunga chichi shena ya te sama tolen jiga ne so amalan tan jiga yang kya mata same junga peshi sabe te ne so amalan ta और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लद्दाख में लोसर का जश्न बस्को लोसर के साथ अख्ताम पजीर होता है। बस्को लद्दाख का कदीम दारुलहुकूमत था, जहां कदीम ज़माने से ही मुनफरिद लोसर मनाने की रिवायत थी। लोसर के अख्तामी दिन पुरानी रसूम और रिवाज के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के लोक रक़्स, घोड़ों की दौड़ भी जश्न का हिस्सा थी। गाँव के एक नजुमे ने लोसर के दौरान बीमारियों के खात्मे, गाँव में अमन और हमाहंगी लाने के लिए खुसूसी दुआ की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सयाहों का कहना था कि वो पहली बार ऐसा अनोखा जश्न देख रहे हैं और लोसर के हर त्यौहार से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सर आपका नाम? पवन। अच्छा, कहाँ से आप लोग? हम पंजाब से, जलंधर से हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, अभी आप बसगो विलेज में यहाँ का जो लोसर न्यू ईयर मनाते हैं, तो उसको देख के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपने भी डांस में पार्टिसिपेट किया? यस यस, हाँ हमने किया अभी, बहुत अच्छा लगा डांस देख के, इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी करें। हमने भी एंजॉय किया इसमें, पूरा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय अच्छा किया। लगा हमें। हाँ जी। तो अभी लद्दाख में कम से कम -13-14 चल रहा है, तो ठंड भी लग रहा होगा? हाँ बिल्कुल, बहुत लग रहा है। फर्स्ट टाइम पर करना पड़ेगा, क्या करें, देखना बहुत हमारा ड्रीम था, आए हम, अच्छा लगा हमें बहुत। पहले बार आया कि इससे पहले भी आया? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हम। बस हम आप लोगों को बसगो लोसर जो न्यू ईयर मनाते हैं, तो जिस तरह से पुराने ज़माने जो परंपरा को मानते हुए आज भी जो बसगो में जो पुराने रीति रिवाज आज भी बरकरार है, तो उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ कुछ बसगो के निवासी हैं। सर, ये बसगो के लोसर के बारे में थोड़ा बताइए। जी, बसगो के लोसर पुराने ज़माने से लद्दाख के महाराजा सिंगे नमग्याल के ज़माने से ये परंपरा चलते आ रहा है और आज तक जो है बिल्कुल बरकरार रहा है। तो ये लोसार जो है हम तिब्बतन कैलेंडर के 11वें महीने के 8 और 9 तारीख को यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पर उलू बुलू करके 8 तारीख होता है, पाटिमो करके होता है और लामा जोगी करके होता है। और आज 9 तारीख को लामा जोगी 3 और एक आपी मेमे करके 2 बड़े बुजुर्ग का जो कैरेक्टर निभाते हैं, वो 5 लोग आज पानी में नहा के, मतलब आज का जितना भी पुराने साल के जितने भी बला है वो सब लेके पानी में मतलब वो नहा धो के फिर फ्रेश होके आते हैं। फिर सारा बला जो है वो टाल के फिर वापस आके मतलब नया साल का एक नए तौर तरीके से मनाया जाता है। जी जी सर, लद्दाख में लोसर हर गांव में अलग अलग तरीके से मनाए, लेकिन कुछ सालों से काफ़ी गांव में मनाते नहीं, लेकिन बसगो के लोसर आज भी बरकरार है, जो पुराने जैसे मनाते हैं आज भी बरकरार है। जी, बड़े बुजुर्गों के वजह से ये शायद बरकरार रहा है, मैं ये समझता हूँ क्योंकि
बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये लोसर अगर नहीं मनाएंगे तो फिर गांव में कुछ अशुभ होंगे या कुछ बीमारियां होंगे, ये भी लोग मानते हैं। और ऊपर से हमारा जो यहाँ का जो ये क्या कहते हैं परंपरा है वो थोड़ा क्योंकि बसगो लद्दाख का पुराना कैपिटल रहा है, तो इस लिहाज से भी इधर थोड़ा ज़्यादा लोग मनाते हैं और मतलब लोग ज़्यादा यहाँ का जो लोसर है उसको महत्व देते हैं। जो लोसर है सर अभी 7 तारीख से शुरू हो गया सर। लमाजुगी 3 वो बनाया था, गुम्बा में बनाया था। फिर इसके बाद कल जो हमारा 8 तारीख को था पाटिमो था, वो 7 था और लमाजुगी 3 है। आज 3 है, 9 तारीख को है। आज पाटिमो नहीं है, आज लमाजुगी 3 है। 2 अपील ने बना हुआ है, एक लेडीज बना हुआ है, एक जेंट्स बना हुआ है, वो है आज के दिन है सर। ये हमारे जो पारंपरिक रीति रिवाजों से चलते आ रहा है, इस लोसर को कवरेज करने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमने ये संभाल के रखा हुआ है, जो कल्चर हेरिटेज और जो पुराना जो जितने भी रीति रिवाज है, उसको हम अपने नए जनरेशन को हम सौंप रहा है कि हम अभी तक हमारे परदादाओं ने संभाल के रखा हुआ हमारे हाथ में दिया है। हमने अभी आने वाले जनरेशन को भी ये जो परंपरा है बिल्कुल ही आज तक बिल्कुल ही नहीं टूटा है। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, अभी जो हमारे लद्दाख में यूटी बना हुआ है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अनुरोध करता हूँ कि जो विंटर का एक फेस्टिवल जो कि बसगो लोसर एक बहुत ही एंशियंट कैपिटल ऑफ लद्दाख हुआ करता था, पहले जैसे मनाया जाता था अभी भी वैसे मनाया जा रहा है। तो एक विंटर फेस्टिवल के तौर पर ये लोसर होना चाहिए, ये एक मैं मतलब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से विनती करता हूँ। शुक्रिया सरपंच साहब। तो जैसे आपने बताया कि ये बसगो की जो लोसर को यूटी जो फेस्टिवल के तौर पे भी मनाया जाए, यूटी फेस्टिवल के एक पार्ट हो, इसके लिए वो अनुरोध करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन इसको भी जो पुराने परंपरा को बरकरार रखने के लिए इसको भी कंसिडर करेंगे। तो इसके बाद काफ़ी सारा डांस होगा और भी सारे घोड़े का रेस वगैरह काफ़ी सारा इवेंट होगा। तो ये हम आपको लोसर के फेस्टिवल दिखाने की कोशिश किया। कैमरामैन सनम नंजीन के साथ मुरुष तांजन, बसगो से। लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब ने 15 रोजा आइस स्केट कोचिंग का कारजू लेह में आयोजन किया है। ये कैंप सर्दियों के दौरान आइस स्केटिंग की कोचिंग के सालाना प्रोग्राम का हिस्सा है ताकि आइस स्केटिंग के खेल के स्किल बच्चों में पैदा की जा सके। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के कोच मोहम्मद हकीम ने बताया कि 15 दिन की आइस स्केट कोचिंग कैंप का आगाज 29 दिसंबर 2022 को हुआ, जिसमें तकरीबन 70 शुरका ने कोचिंग कैंप में शिरकत की। कैंप में 5 से 14 साल की उम्र के लड़के और लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं करजू में, जहां पर कोचिंग दिया जा रहा है छोटे बच्चों को आइस स्केटिंग का। और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि सर्दी का मौसम है, बर्फ़ जम जाता है, तो इसी तरह हर एक अलग अलग जगहों पे रीजन पे लद्दाख के आइस स्केटिंग ये जो स्पोर्ट्स होता है आइस हॉकी और आर्चरी का वो खेलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं कोच मोहम्मद हकीम जी। तो सर, इस जो अभी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। जुले नमस्कार, आदाब। सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, इस बार ये जो कैंप है हर साल की तरह लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब ले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये इस बार जो हमने ये कोचिंग किया है वो 5 साल से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों और बच्चियों को हमने लिया है। और ये 15 डेज़ का कोचिंग कैंप होगा जिसका आगाज़ 29 दिसंबर को हुआ था और ये पूरा 15 डेज़ यहाँ पे चलेंगे। इसमें इस बार तकरीबन 70 बच्चे और बच्चियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चे तो इससे काफ़ी यहाँ पे आना चाहते थे, मगर इससे ज़्यादा हम बच्चे ज़्यादा लेते हैं तो इसमें और ज़्यादा थोड़ा सा ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, जिसमें आए बच्चों के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए फर्स्ट बैच में जो हमने है 70 बच्चों पे सीट ब्लॉक कर दिया है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि बच्चे लोग दिन ब दिन इस गेम में, इस स्केटिंग में अपना स्किल्स दिखा रहे हैं और दिन ब दिन ये लोग इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जी, तो सर इसका ये सिलेक्शन किस तरह होता है सर, आप किस तरह करते हो? इसमें सिलेक्शन नहीं है। इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें हम 3 कैटेगरी के बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। जो पहली बार जिसको स्केट इवन स्केट खेलना भी नहीं आते हैं तो उनको हम बेसिक में
उनको डालते हैं। उसके बाद उससे जो थोड़ा बहुत जो स्केट कर पाते हैं उसको हम इंटरमीडिएट ग्रुप में डाल देते हैं, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत उससे अच्छे और स्तर पे जो स्केट्स करते हैं बच्चे लोग, तो उनको हम एडवांस में जो बच्चों के एडवांस स्किल में हम उनको डालते हैं। तो इसी तरह से हम इन बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड हमने किया हुआ है। जी, तो सर ये साल का पहला कोचिंग है कि इससे पहले भी आपने किया हुआ है सर इस साल में? नहीं, हर साल। अभी बदकिस्मती से हम सबको मालूम है 2019 से यहाँ पे कोविड हुआ था, पूरे दुनिया में कोविड छाया हुआ था, तो उन दौरान हमें ये कोचिंग नहीं कर पाया हम लोग। अब इस बार जो अब कोविड के जो रिस्ट्रिक्शन से आप सब हट चुके हैं, तो इस बार फिर लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब ने हर साल की तरह एक बार फिर यहाँ पे 15 डेज़ का कोचिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो बच्चे लोग अब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जी, तो इसके बाद किस तरह रहेगी सर लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स की जानिब से, किस तरह कोचिंग रहेगी, किस तरह क्या रहेगी इनिशिएटिव? जी हाँ, पूरे विंटर का एक कैलेंडर बता दे तो लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स दोनों मिल के यहाँ पे आने वाले दिनों में काफ़ी हमारे चैम्पियनशिप्स आइस हॉकी सीनियर्स के लिए, चाहे वो मेंस हो या वुमेंस हो, उसका यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। जिससे कि सबसे पहले में इस बार जो हमारा 16th CEC आइस हॉकी चैम्पियनशिप जो कि बहुत मैन एंड वुमेन के लिए होगा, 6 जनवरी से यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। तो आज से बच्चों जितने भी इंटरेस्टेड टीम है उनको हम यहाँ से फॉर्म दे रहे हैं। तो 6 से यहाँ पे 16 CEC होगा। उसके बाद हमारा जो 3rd एडिशन ऑफ ऑनरेबल LG कप आइस हॉकी चैम्पियनशिप्स वो होंगे, और उसके बाद काफ़ी सारे हमारे कोचिंग कैंप्स होने जा रहे हैं। जी, तो लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि वो क्या है, किस तरह स्थापना हुई, कब हुई थी? जी हाँ, लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब को एग्जिस्ट हुए तो काफ़ी साल हो गए। इसमें सबसे मेनली जो लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब का जो मेन फोकसिंग है वो है बच्चों को प्रोड्यूस करना आइस हॉकी के फील्ड में। आप जितने भी, मैं तो ये कहूँगा अभी जितने भी लद्दाख में आप जितने भी स्केटर्स आप आइस हॉकी प्लेयर्स देख रहे हैं, ये सब लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के प्रोडक्ट्स है। सभी ने यहाँ पे कोचिंग्स लिया है, तो आप भी जाके वो बहुत अच्छे खेल रहे हैं, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो मेन चीज़ वही है कि लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब ज़्यादा फोकसिंग कोचिंग कैंप्स पे कर रहे हैं, जिससे हम ईयर बाई ईयर यहाँ पे अपने नेशंस के लिए अच्छे आइस हॉकी प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सके। जी, तो जो आने वाले बच्चे होंगे वो रुचि रखते होंगे इस गेम में? जी हाँ, बच्चे लोग हर साल बच्चों के जो रेशियो है पार्टिसिपेशन की, जो अगर हम रेशियो देखें वो तो साल पर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही आर्ट्स की, क्योंकि हमें यहाँ पे 70 to 80 तक के बच्चे हम एक बैच में ले पाते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा आवाज़ प्रॉडीड होने की वजह से फिर एक बच्चे पे तवज्जो देना मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी हम आने वाले दिनों में 2nd 3rd बैच इस तरह से कोचिंग कैंप कराते हैं, तो बच्चे लोग उसमें भी फिर बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, अच्छा सर, तो आज की बात करें, कोचिंग की बात करें, तो इस जो 15 दिन की कोचिंग, तो उसमें आप बच्चों को क्या क्या सिखाते हो सर? कौन से टेक्निक? हाँ, जैसे कि मैंने पहले आर्ट्स की बच्चों को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे जो बेसिक बच्चे हैं, ये पहली बार यहाँ पे आइस पे खड़े हुए हैं। इनको इवन ये भी पता नहीं है कि स्केट्स को किस तरह से पहना जाता है, तो लेसिस किस तरह से बांधा जाता है, वहाँ से लेके बच्चों को जो बेसिक पर्पस की स्केट के ऊपर किस तरह से खड़े होना है, किस तरह से एजिस के ऊपर काम करना, बेसिक एंड एजिलिटी के ड्रिल्स हम सब कुछ यहाँ पे सिखाते हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप बेसिक पे बच्चों को हम लिमिटेड बेसिक एंड एजिलिटी पे ज़्यादा हम फोकसिंग करते हैं। उसके बाद जो इंटरमीडिएट है उनको हम बाकी जो एजिस वेजिस पे काम होते हैं, और जो एडवांस जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा उससे भी आगे वाले स्किल्स हम यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं, ताकि वो आगे जाके एक अच्छे हॉकी प्लेयर बन सके। जी, शुक्रिया जी। तो ये थे कोच अब्दुल हकीम, जो 15 दिन का जो स्किल चल रहा है, कोचिंग चल रहा है स्केटिंग का, उसके बारे में बता रहे थे। और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब का यही उद्देश्य रहता है कि आइस हॉकी के या आइस स्केटिंग के फील्ड में बच्चों के टैलेंट को इन्हांस करना, और साथ ही साथ वो आने वाले जितने भी उनके टूर्नामेंट्स थे उनके बारे में भी बता रहे थे। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए से।